भारत ने हमारे अंदर बड़ा रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट बहुत एक बड़ा दबंग आतंकी दंगई जिहादी जो है मुख्तार अंसारी जो हो रहे हैं डाकुओं के खिलाफ, उनका जिक्र कर रहे थे हमारे यहाँ, वो हो रहा है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया सर हम बात करेंगे वही मुख्तार अंसारी की। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग बड़े कंफ्यूज हैं पाकिस्तान में, क्योंकि अब मुसलमानों ने छाती पीटना और विधवा मिलाप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो बुरहान को शहादत दे रहे थे, वो अफजल गुरु को शहादत दे रहे थे, वो भारत के टुकड़े पर इंशाअल्लाह कर रहे थे। अब बहुत से भारत से ऐसे लोग हैं जो उसको फेवर कर रहे हैं और बड़ा अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। और सीधा बोला था योगी जी ने आती, भैया जितने माफिया है ना, माफिया बोला था उन्होंने, कोई भी होगा, वो नहीं बोला था कि भाई यार सबको पता है। ये इतने सारे लोग आके नहीं बोलते कि बहुत बढ़िया हुआ। सबको पता है कितना गुंडेगर्दी थी यूपी में, और अभी भी है, वो निपटती जा रही है। पता भाई, बहुत गंदा हाल था। और ये आज का भारत है। वो दूसरे देशों में भी घुसेगा और अपने देशों में तो जो भी जहां भी मिल जाएगा उनकी रेल बनेगी। एक चीज सच्चाई से आप मुंह नहीं फेर सकते कि एक टाइम पर पॉलिटिशियंस कितने गंदे लेवल पर मिले हुए थे, चलती थी राजनीति, लोगों को डरा, नहीं दंगे कराना, भड़काना। यूपी बिहार के अंदर तो इतना बुरा हाल था, अब का तो अभी भी है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा धीरे धीरे अब सुधार आ रहा है। ये जितने पॉलिटिशियंस थे गुंडे पालते थे लिटरली, 5-6 बजे और फिर गुंडों को ही, ये जितने माफिया लोग हैं ना, इन्हीं को इलेक्शन लड़वाना, ये तो हमारे देश की राजनीति थी उस टाइम पर। और लोग कहते हैं पहले का टाइम बहुत बढ़िया था, ये बहुत बढ़िया टाइम था, मेरा सर बढ़िया था, नाश कर दिया इन्होंने लोगों का। फिर अफजल गुरु के फांसी पर वो बहुत मातम मना रहे थे और शर्मिंदा हो रहे थे, तो ठीक उसी तरीके से 63 क्रिमिनल केसेस का आतंकी जो किडनैपिंग और लैंड माफिया और बलात्कार, मर्डर जैसे, और जो सरेआम उत्तर प्रदेश में 2005 के आप वीडियोस को निकालिएगा तो सरेआम अपनी जीप पर तलवार लेकर के घूमता था हिंदुओं का गला काटने के लिए मुख्तार अंसारी। तो ऐसे व्यक्ति के मरने पर जिस हिसाब से मुसलमानों ने अपना वो विधवा मिलाप और मातम दिखाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान मर्द तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। सुन्नी मुसलमान, देवबंद मुसलमान, जो ये दो फिरका है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। बाकी जो 70 फिरका है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। और एक चीज मैं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि देवबंद और सुन्नी जमात के मुसलमानों को यह समझना पड़ेगा कि मुख्तार अंसारी किसका भतीजा है। हम लिख भी रहे हैं, तो आखिर कौन था ये मुख्तार अंसारी, और क्रिमिनल भी कहा जाता है इसको, कुछ बताइए हमें इस बारे में। आपने सही सवाल किया। ये हजरत हैं कौन? इनकी फैमिली बड़ी उम्दा थी, लेकिन हर फैमिली में कोई जरूरी नहीं है कि डिप्लोमेट हो जाए या ब्रिगेडियर उस्मान साहब, मेजर जनरल उस्मान हो जाए, जो हमारे देश के गौरव थे, वो शान थे हिंदुस्तान के। लेकिन ये हजरत 63 साल की उम्र में इनकी मौत हुई। बताया जाता है कि दिल के दौरे से, लेकिन लोग कहते हैं कि इनकी स्लो पॉइजनिंग हुई। हम लोग शुरू से करते हैं। तो आरजू साहिबा, अगर आप इस पे गौर करें कि मुख्तार अंसारी की उम्र 63 साल थी जब वो मरे, और सन 78 में पहला एक मामूली मुकदमा उनके खिलाफ लिखा गया। यानी पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं कि ये लड़का कितना ज़हीन है, आगे चल के कितना ये खानदान का नाम रोशन करेगा। तो जब 18 साल की उम्र में गालिबन समझ लीजिए कि FIR शुरू हो जाती है, उसके बाद इसका ये गैंग बनता है। ये 5 बार इलेक्शन जीता है असेंबली का, और 3 बार जेल के अंदर रहते हुए जीता है। इसकी मामूली कोई हैसियत थोड़ी ही थी, बहुत बड़ी हैसियत थी। इसके 2100 कारोबार सरकार ने अभी बंद किए हैं। 586 करोड़ के इसके एंटरप्राइज और इसके कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर जो सरकार ने जब्त किया है, और इसके गैंग में इसके ऊपर 66 मुकदमे थे, और कोई भी छोटा मोटा मुकदमा नहीं था। मुकदमे ऐसे थे जैसे कत्ल, ठेके पर कत्ल करना, जबरदस्ती पैसा वसूलना यानी एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मर्डर्स, किडनैपिंग फॉर रैंसम। ये ऐसा कोई जुर्म नहीं था जो कि इसने न किया हो। फर्जी लाइसेंसेस वगैरह बनवा लेना। अभी भी इसकी बीवी आशफा जो है, 75,000 का इनाम उसके ऊपर है, और वो अभी अंडरग्राउंड है, दस्तयाब नहीं हुई है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के ऊपर अगर आप आए तो शुरुआत ऐसे होती है कि ये ठेके वगैरह ईस्टर्न यूपी में, गाजीपुर के लोकेशन आपको मैं बता दूं, आप प्रयागराज से थोड़ा और पूरब चलिए तो बनारस आता। बनारस के बिल्कुल गंगा जी के एक तरफ गाजीपुर है। तो गाजीपुर एक बहुत मशहूर शहर है, वहां के लोग फौज में भी जाते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हामिद अंसारी साहब वहीं के रहने वाले थे, और इनके खानदान से उनका थोड़ा ताल्लुकात भी थे।
और हवलदार अब्दुल हमीद वगैरह भी जो है इसी यहाँ के तो नहीं थे, लेकिन हाँ आजमगढ़ के थे हमारे हवलदार अब्दुल हमीद, जो परमवीर चक्र थे, जो 65 की जंग में अब्दुल हमीद साहब को परमवीर चक्र, जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है। तो गाजीपुर के रहने वाले ये जो हजरत थे, बनारस में कारपेट एक्सपोर्ट बहुत होता है और वहां के लोग बड़े अरबपति हैं। गली गली में आपको मर्सिडीज BMW दिखाई पड़ेंगे। इनका एक गैंग मेंबर था मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी ने एक कारपेट एक्सपोर्टर, जो कि बड़े एक्सपोर्टर थे और सस्ते, उसके बाद मऊ एक छोटा सा जिला है जो कट करके अलग हुआ है और उसमें कम्युनल राइट्स होते हैं। अगर आप YouTube पे जाएं तो आप देखेंगे कि खुली जिप्सी में और पुलिस जो मुलाजिम है वो पीछे लटके हुए हैं और ये खड़े होकर के हथियार लहराते हुए टेलीस्कोपिक राइफल और मूंछों पे ताव देते हुए घूम रहे हैं। दंगों में खुले आम जब 144 CRPC लगी हुई है इस तरह से घूमना, जाहिर है कि इंतजामिया की खुली छूट की वजह से इसको इतनी मार्जिन मिली कि ये बेखौफ होकर के घूम रहा था। यहां तक बात होती है और उसके बाद फिर एक वाकया होता है गालिबन 2008-2009 का, कि योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जाते हैं और उन्हें कत्ल करने का पूरा इंतजाम, 2 बसों में आग लगा करके उनके कैवलकेड के आगे और पीछे और पूरा हुजूम घेर करके उनके कत्ल करने के लिए बिल्कुल बेकाबू सा हो गया। खैर पुलिस बिल्कुल मौके पे आई, योगी जी को बिल्कुल बचाया, निकाला, कार्रवाई हुई, फायरिंग हुई और जो पुलिस का जो फर्ज था उन्होंने आरजू जी पूरा किया। अब इनके तौर तरीके, जबरदस्ती धन वसूलना, 2 हालांकि कत्ल अगर एक एक केस के ऊपर जाए तो कम से कम 10 शो करने पड़ेंगे, नंद किशोर रूंगटा मर्डर केस और कृष्णानंद राय मर्डर केस। कृष्णानंद राय खुद भी सिटिंग MLA थे और इनसे इनकी दुश्मनी थी। मुख्तार अंसारी ने कहा कि कृष्णानंद राय की गाड़ी चूंकि बुलेट प्रूफ है, तो बुलेट प्रूफ गाड़ी को छेदने के लिए और मारने के लिए कत्ल करना जरूरी है, ये लाइट मशीन गन होनी चाहिए। हालांकि आरजू साहिबा, मुख्तार गैंग के पास AK-47, AK-56, SLR 303, ये कहिए 375 मैग्नम पिस्टल, 445 बोर कोल्ट पिस्टल, टेलीस्कोपिक साइट्स, नाइट विजन डिवाइस, ऐसी कौन सी चीज असलहा था जो कि मुख्तार गिरोह के पास नहीं था। तो LMG के लिए उन्होंने बड़ा एक नायाब तरीका अख्तियार किया उनका, और कारतूस लेकर के अख्तियार किया। उनका जो गनर था, जो पुलिस वाला था, उसका भाई फौज में था, तो उनका अपने भाई से कहो कि एक LMG लूट करके फरार हो जाए फौज की, और कारतूस लेकर के। तो मुन्नर यादव और बाबूलाल यादव ये 2 कर्मचारी थे। तो एक जिसमें फौजी था LMG लेके फरार हो गया, लेकिन तब तक शैलेंद्र सिंह डिप्टी SP थे बनारस में STF के। STF हमारे यहाँ वो फोर्स है जो सादे कपड़ों में रहती है और इसी तरीके की जो माफिया होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए खुफिया जानकारी लेकर के कार्रवाई करती है। शैलेंद्र सिंह को यह खबर मिल चुकी थी, उन्होंने छापा डाला और छापा डाल करके LMG बरामद की। LMG बरामद करने के बाद इन्होंने गिरफ्तारी की मुन्नर और बाबूलाल यादव के, और उनके ऊपर एक बहुत सख्त कानून हुआ करता था, पोटा। तो पोटा के ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई की, मुख्तार के ऊपर भी लगाया। लेकिन तब जो सरकार थी उसने कहा नहीं, पोटा मुख्तार अंसारी के ऊपर नहीं लगेगा। मुख्तार अंसारी ने भी पैतरा ऐसा बदला अपना और ये कहा, मैं LMG दस्तयाब थोड़े ही कर रहा था, मैं तो सरकार की खिदमत और इमदाद कर रहा था, उसको बरामद कराने के लिए मैं कोशिश कर